महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान खत्म नहीं हो रही है। गुरुवार रात अमित शाह संग मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों मौजूद थे। इस मीटिंग में सीएम पद पर फैसला होना था, लेकिन बात नहीं बन सकी। यहां तक कि शुक्रवार को फिर से मीटिंग होनी थी, लेकिन वो टाल दी गई और एकनाथ शिंदे सीधे सतारा में अपने गाँव चले गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि सीएम पद पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, तो फिर सीएम पद को लेकर मामला लटका क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो सीएम पद को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है? मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद पर खुद को नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने किसी खास को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि इससे बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, समस्या है दूसरी शर्त से। एकनाथ शिंदे कई मलाईदार मंत्रालयों सहित महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का पद भी मांग रहे हैं, जो बीजेपी की असली प्रॉब्लम है। बीजेपी किसी भी हालत में गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दावा किया जा रहा है अमित शाह ने मीटिंग में फिर से एकनाथ शिंदे के सामने केंद्रीय मंत्री बनने का ऑफर भी रखा, लेकिन एकनाथ शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने की बजाय महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय लेने पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे का कहना है कि पिछली बार वाला फॉर्मूला इस बार भी लागू हो। महाराष्ट्र में पिछली बार डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय दोनों ही चीजें बीजेपी के पास थी और सीएम पद पर शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे विराजमान थे। इस बार एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर सीएम पद नहीं दे रहे तो पिछली बार वाला फॉर्मूला फिर से लागू होना चाहिए। मीटिंग में इस पर बात नहीं बन सकी तो एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली से वापस आकर सतारा अपने गाँव चले गए। मीटिंग को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार फिर डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें यह भी बताया गया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। उन्हें फडणवीस के साथ अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में बताया गया, जिन्होंने बड़े पद पर रहने के बावजूद दूसरी जिम्मेदारियां ली। इन दलीलों से शिंदे नहीं माने। अब शिवसेना नेताओं ने नई दलील दी है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण हैं। उनके नीचे दो मराठा अजित पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पर रखना राजनीतिक भूल हो सकती है। मराठा वोटरों को ये रास नहीं आएगा। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह ये साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की बैठक में भी आखिर ये फैसला नहीं हो सका कि सीएम पद और डिप्टी सीएम पद का बंटवारा किस तरह होगा। न ही गृह मंत्रालय को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन हो पाया है। अब एकनाथ शिंदे के सीधे सतारा अपने गांव चले जाने से और शुक्रवार को होने वाली बैठक टल जाने से एक नया राजनीतिक संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अजित पवार एक साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए एक भूल साबित हो सकती है। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए बीजेपी किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे का साथ नहीं छोड़ना चाहती। अब एकनाथ शिंदे को कैसे मनाया जाता है, सीएम पद पर फैसला कब होता है और कैसे होता है, डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय किसके पास जाते हैं, इन सब सवालों के जवाब समय देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।